And I hope we can start it now. In yesterday's class, we have practiced some numericals related to LCR circuit, right? Yes. And इस क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? LCR oscillations completely पढ़ेंगे. ओके बेटा? चलो. तो एलसी ऑसिलेशंस मतलब क्या होता क्या है? ये आपको एक चीज इस शब्द से पता चल रहा है, कुछ तो ऑसिलेट हो रहा है. अब ऑसिलेशंस का चैप्टर में ये पढ़े थे आप लोग कि एक ऑब्जेक्ट को अगर हम थोड़ा से डिस्प्लेस करेंगे वो अपने आप से उसी पोजीशन पे जहां पर पहले था फिर वापस आएगा, है ना? और आप किसी तरफ डिस्प्लेस करो, है कि नहीं? हाँ, तो वो वापस उसी पोजीशन पे आएगा, आना चाहता है. और हरे कृष्णा, हम क्या बोलेंगे? ऑफ कोर्स वो जो फोर्स लगता है उसके ऊपर, द रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स. सही है. इस तरह का चीज हम लोग कल देखे थे. कल नहीं, एलसी ऑसिलेशंस में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं. अब थोड़ा संक्षिप्त में देखा जाए, ये एफ को हम इस तरह से लिख सकते हैं, एम इंटू डी, ये डी एक्स स्क्वायर, है ना? डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, है कि नहीं, इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स. देन एम तो कांस्टेंट रहेगा, तो डबल डिफरेंशिएटिव, है ना, डबल डिफरेंशिएटिव इज प्रोपोर्शनल टू द फंक्शन, है ना. दिस इज डबल डेरिवेटिव एंड दिस इज द फंक्शन. समझ में आया? कि ये एफ है तो ये एफ डबल डैश है. मैथ्स वालों को ये अच्छे से समझ में आता है कि नहीं? हाँ हाँ, ठीक है. इन द सेम वे यहाँ पर भी अगर मैं किसी फंक्शन के लिए इस रूप अगर इस रूप मुझे मिला, इस फॉर्म मुझे मिला, तो मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ पर भी कुछ तो ऑसिलेट हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखोगे क्या ऑसिलेट हो रहा है, क्या वेरी हो रहा है. यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन में आप डिस्प्लेसमेंट को वेरी होते दिखोगे, है ना. यू विल सी दैट हियर डिस्प्लेसमेंट इज गेटिंग वेरीड साइनसॉइडली पीरियोडिकली, है ना, एसएचएम फॉलो करते हुए. ठीक है, वेरी गुड. और यहाँ पर चार्ज, यहाँ पर x है ना, जहां पर x है वहां पर q आएगा, या नहीं तो बोल सकते हो आप I भी आ सकता है. यानी कि करंट जो है in the circuit that varies in this way periodically, and we can say sinusoidally. And if this is the case, we can also say that अगर आपको ये रूप दिखाई दिया कि SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो ये यहाँ का बात है. वहां पर जो एनर्जी है वो फ्लो होता है सिंपल हार्मोनिकली. ओके, चलो. ओके, चलो, मुझे लगा मुझे कोई बुला रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पर क्या मूव होता है सिंपल हार्मोनिकली? एक तो हम देखा करंट मूव होता है, एक तो देखा चार्ज मूव हो सकता है, और एक मैं बोल रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनिए, और एक क्या है? एनर्जी जैसे हम लोग देखे उस टाइम में कि ब्लॉक मूव होता है, ब्लॉक. यहाँ पर एनर्जी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ऐसा डिस्प्लेस होता है एनर्जी. क्या बात है, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. चलो हम पढ़ेंगे यहाँ पर. We have seen in chapters 8.10 and 12.9 that capacitors and inductors store energy. Yes, हमें पता है कि कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है, डिसिपेट नहीं करता. कभी आपको कोई पूछा कि व्हाट इज द डिसिपेशन एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, आपको बोलना है 0, क्योंकि कभी कभी भी कैपेसिटर एनर्जी रिलीज नहीं करता. ठीक है, चलो. और यहाँ पर हमें पता है कि क्या करता हूं जब मैं, जैसे से ये दो बाल्टी है, क्या इंटरनेट कम हो गया? मेरी माँ क्या कर रही है?
एमा, ठीक है। चलो, ये मैं बोलता हूं अभी, ये 2 बाल्टी है जिसमें पहले से एक बाल्टी में पानी भर के रख दिया और एक काली है। मैं बोलता हूं यहाँ पर दोनों के बीच में ट्रांजैक्शंस होना चाहिए। देयर शुड बी सो मेनी ट्रांजैक्शन ऑफ एनर्जी। एनर्जी इन द सेंस यहाँ पर वाटर की बात है, ठीक है। तो क्या करता है, पहले हम लोग इसको उठाते और इसमें डालते, धीरे धीरे से है ना, धीरे धीरे से इसमें एनर्जी बढ़ता है और उसी जैसे इसके अंदर बढ़ता है तो इसके अंदर धीरे धीरे से डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। धीरे धीरे से इसके अंदर डिक्रीज हो जाते हैं वाटर। सही है, बिल्कुल सही है। अब थोड़ा देर और सोचिए, फिर उसके बाद ये जैसा बढ़ गया, अभी वापस इस तरफ एनर्जी फ्लो होगा। अभी एक बार कंप्लीट हो गया है ना, तो वापस यहां से यहां तक एनर्जी फ्लो होगा। फिर ये धीरे धीरे से ये भरेगा और ये भरेगा और ये खाली धीरे धीरे से हो जाएगा। अरे ये क्यों हो रहा है, दिखता नहीं ना, दिक्कत हो जाता है। खाली धीरे धीरे से ये भी खाली हो जाता है। समझ में आया? वेरी गुड। चलो, तो इन द सेम वे यहाँ पर आप देखोगे इंडक्टर है और कैपेसिटर है ना, दोनों एनर्जी स्टोर करने वाले हैं। और मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले कैपेसिटर को ले आऊंगा जो ऑलरेडी फुल्ली चार्ज्ड है। फुल्ली चार्ज्ड का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, मतलब एनर्जी स्टोर हुआ है। इसके पास भरा हुआ है एनर्जी, है ना, भरा हुआ है एनर्जी। तो ये जब करंट होता है इसके थ्रू कुछ, ये तो भिखारी है, आई मीन टू से, ये तो इसके पास कुछ है ही नहीं, इनिशियली गरीब है। अब वापस ये इसको इतना एनर्जी दे देगा, इतना कंप्लीटली भर देगा इसको, ताकि इसके मतलब, जबकि इसका पूरा एनर्जी जीरो हो जाएगा और ये एनर्जी पूरा ले लेगा। अब ये बन गया धनवान और ये बन गया गरीब। वापस ये इसको डोनेट करेगा इन दिस वे। समझ में आ रहा है आपको? अब है ना, ये जैसा धन भी हो गया, धनवान हो गया, फिर ये इसको एनर्जी देने लगेगा। फिर ये धीरे धीरे से मतलब अपना अकाउंट में जो बैलेंस है ना, वो बैलेंस को बढ़ाएगा। समझे? अकाउंट में जो अमाउंट है वो बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा इसका कि इसका फिर से कंप्लीटली जीरो हो जाएगा। समझ में आया आपको? इस इतना एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत ही नहीं है। बस एनर्जी कंप्लीटली ये भरेगा, उसके बाद ये जीरो हो जाएगा तब तक। फिर उसके बाद ये इसको एनर्जी देगा, फिर उसके बाद ये इसको एनर्जी देगा। सेम वे चलता रहता है, चलता रहता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं एलसी ऑसिलेशंस। पहले ये इसको दिया, फिर वापस ये इसको देगा, वापस ये इसको देगा, फिर वापस ये इसको देगा, ऐसा चलता रहता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज एलसी ऑसिलेशंस। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज एलसी ऑसिलेशंस। अभी तक आप इस तरह का सिनेरियो कहीं पे भी नहीं देखा, ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा, ना करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखा, ना मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में देखा, ना मैग्नेटिज्म में देखा, है ना ईएमआई में देखा। सही है? आप फाइनली ऐसे सर्किट्स में ये ऑब्जर्व किए, राइट। यहां पर ऑफ कोर्स, चलो, ये तभी संभव है जब एल और सी को आप कनेक्ट करोगे। आप अगर बोलोगे सर ये आइडियली है या रियलिटी में भी पॉसिबल है, बेटा रियलिटी में पॉसिबल नहीं है। अरे सर ऐसा कैसा? यस बेटा, रियलिटी में इसलिए पॉसिबल नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, याद रख दीजिए। रियलिटी में इसलिए पॉसिबल नहीं है, आइडियली तुम एक वायर का रेजिस्टेंस जीरो कर ही नहीं सकते हो, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रहता ही है। अभी अरे ये वायर है, मैं वायर को ऐसा कनेक्ट कर दिया, ये कैपेसिटर है, ये वायर है, बताओ ये कंडक्टर ही तो है, तो कुछ तो रेजिस्टेंस रहता ही है। ये वायर पूरा यहाँ से यहाँ तक जो वायर है, इसको पूरा कुछ तो रेजिस्टेंस रहता है, वो रेजिस्टेंस में यहाँ पर डाल देता हूँ। पूरा वायर का रेजिस्टेंस यहाँ पर मैं आपको डिनोट किया थोड़ा से। हो सकता है ये बहुत छोटा हो, पर उसका इफेक्ट तो गिरेगा, एनर्जी तो लूज कराएगा, राइट। हाँ, अभी देखो अगर बड़ा रेजिस्टेंस होता तो एनर्जी जल्दी डिसिपेट होता है। एनर्जी किसके पास था पहले? इसके पास था, इसके पास था एनर्जी, ठीक है। अभी ये पहले जब एक साइकिल हो गया अच्छा से, थोड़ा सा एनर्जी डिसिपेट होगी, है ना। फिर और एक साइकिल हुआ और थोड़ा सा एनर्जी डिसिपेट हुआ, और थोड़ा से और थोड़ा से और थोड़ा से, ऐसा
ऐसा मतलब दे आफ्टर लॉन्ग टाइम कंप्लीटली ऑसिलेशंस फिर बंद हो जाएंगे। दैट इज व्हाट कॉल्ड एज डैम्प्ड ऑसिलेशंस। आप जैसा देखा, इवन आप एसएचएम जब पढ़े थे, याद है आपको? एसएचएम जब पढ़े थे, आइडियली हम लोग पहले एसएचएम को सीखते, क्या सीखते कि इस ब्लॉक के ऊपर सिर्फ, है ना, ये स्प्रिंग फोर्स है, तो स्प्रिंग है ना, ये स्प्रिंग है रे, ठीक है, स्प्रिंग है, ये ब्लॉक है, इसके ऊपर F इज इक्वल टू के एक्स फोर्स लगता है और कुछ फोर्स नहीं है, और कुछ फोर्स है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं बोलते हो। अरे बताओ, अभी आप बोलोगे क्या कि ये एसएचएम करते रहेगा, करते रहेगा, करते रहेगा, ऐसा आएगा, फिर 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 ऐसा आएगा, ऐसा करते रहेगा, करते रहेगा। रियलिटी में संभव है? संभव नहीं है, पर थियोरेटिकली पॉसिबिलिटी है, रियलिटी में पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर सिर्फ फ्रिक्शन को कंसीडर किया, आप एफ नेट जब डालते हो दैट इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, है ना? हाँ, पर असली में संभव है क्या? नहीं, नीचे फ्रिक्शन भी तो है, नीचे थोड़ा सा तो फ्रिक्शन रहता है ना। इवन आप आइस पे ले जाओ, इवन ऑन द आइस देयर इज लिटिल फ्रिक्शन, राइट? सो फ्रिक्शन की वजह से अब ऑब्वियसली ये फील करोगे कि ये डैम्प्ड ऑसिलेशन बनेगा, क्योंकि डैम्प्ड ऑसिलेशन का मतलब यही है। सानिया वीडियो बंद करो। हाँ, हाँ, डैम्प्ड ऑसिलेशन का मतलब यही है कि वो ऑसिलेशन पहले ऐसा 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 हो रहा था, फिर धीरे धीरे से जीरो हो जाएगा। यानी कि पहले ब्लॉक का मोशन कैसा था? एकदम अच्छा से ऑसिलेट हो रहा था, जैसा तुम ऑसिलेटर पे खड़े होते हो ना, मतलब यू स्विंग ऑन दी ऑसिलेटर। ऑसिलेटर पता है ना आपको? भगवान को जुलान बोलते हैं ना हम लोग, राधा कृष्ण को भी झूलन यात्रा करके मनाते हैं। हाँ, वो झूलन, वो जो जो ऑसिलेटर है, आप थोड़ा सा उसको डिस्प्लेस करके छोड़ोगे, जनरली अगर फ्रिक्शन कहीं नहीं होता, दैट शुड बी ऑसिलेटिंग फॉर इनफिनिट पीरियड ऑफ टाइम, बट वो होता नहीं है, वो जल्दी धीरे धीरे से रेस्ट पे आ जाता है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? if you are getting my point very nicely, comment me please यार you करके। I have to know whether you are attentive in my class or not यार, नहीं तो मैं अपना कहानी बोलते जा रहा हूँ, आप लोग सो गए पीछे स्क्रीन के पीछे। अरे अभी आजकल कोई सोएगा नहीं, है ना? आजकल कौन सोएगा? सुबह सुबह एग्जाम नजदीक आ रहे, है ना? अगर सोने का मन है तो क्लास में आता भी नहीं कोई, है कि नहीं? आप लोग आए मतलब वेरी सिंसियर पीपल यू आर। आपको पक्का भगवान अच्छा रिजल्ट देगा, फॉर विच यू विल बी फर्स्ट ऑफ ऑल बी सेटिस्फाइड विथ योर रिजल्ट। ऐसा रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है? चलो बेटा। चलो, अभी यहाँ पर क्या दिया वो हम सर, जहाँ पे वो चेन जॉइंट रहता है वहां पे फ्रिक्शन होता है ना झूले पे। हाँ हाँ हाँ, वही बेटा, उसी को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ठीक है? चलो बेटा, यहाँ पर क्या दिया वो एक बार देखेंगे हम, एसएचएम की बहुत ज्यादा डिस्कस कर दिया। हाँ चलो, देखो बेटा बिल्कुल ध्यान से, व्हेन a capacitor is supplied with an AC current it gets charged when such a charged capacitor is connected to inductor, ठीक है, द चार्ज इज ट्रांसफर टू द इंडक्टर। यानी कि जब हम बोले, हम ये बोले कि पहले इंडक्टर को कनेक्ट किए थे कैपेसिटर के साथ, है ना, और एक कैपेसिटर बहुत ही चार्ज कैपेसिटर है। चार्ज कैपेसिटर मतलब उसके पास बहुत एनर्जी भरा हुआ है, ठीक है? ओके, धीरे धीरे से ये चार्ज फ्लो होता है। चार्ज फ्लो होता मतलब क्या? करंट पास कर रहा है वायर्स में। करंट पास हुआ मतलब क्या? धीरे धीरे से इसके अक्रॉस ईएमएफ तो इंड्यूस हुआ है। ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से हम ये बोल सकते हैं इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया, मैग्नेटिक फील्ड स्टोर हुआ है, और इसके थ्रू करंट कुछ है, इसका इंडक्टेंस वैल्यू एल है, तो हम बोलेंगे उस इंस्टेंट पे जो करंट है उतना एनर्जी उसके पास उस टाइम में है। आई रिपीट वंस अगेन, मैं बोलता हूं इसके थ्रू इंस्टेंटेनियस टाइम अगर आई बोलूंगा तो उस इंस्टेंट पे इंडक्टर के पास हाफ एल आई स्क्वायर एनर्जी रहता है। क्लियर है पॉइंट? ओके चलो बेटा, इन द सेम वे आप बोल सकते हो कि स्मॉल q इज द इंस्टेंटेनियस चार्ज ऑन द कैपेसिटर, देन q square by 2c will become the instantaneous energy possessed by the capacitor।
समझ में आया? पहले सर्किट में एनर्जी सिर्फ कैपेसिटर के पास था जो कि यू नॉट, बाद में जैसा क्यू रिड्यूस होते गया, इट इज डिक्रीज होते गया, तो एनर्जी फ्लो होने लगा इसको। ठीक है, ये बात समझ में आया? यस। चार्ज इज ट्रांसफर्ड टू द इंडक्टर एंड करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू दिस इंडक्टर बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग करंट। क्या हो रहा है बेटा? देखो बिल्कुल ध्यान से, ये चार्ज फ्लो तो हो रहा है, पर चार्ज फ्लो का रेट जो है वो बढ़ रहा है। मतलब क्या? चार्ज फ्लो होने का रेट अगर बढ़ रहा है तो हम ये बोल सकते हैं कि करंट इंक्रीज हो रहा है। उन्होंने यही बोला। बेटा ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए, थियोरेटिकल पॉइंट है बस। ठीक है, समझ में आ जाएगा आपको, जब इक्वेशन लिखेंगे ना तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग करंट देयर विल बी अ चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ द इंडक्टर इन द सर्किट, हेंस इंड्यूस्ड ईएमएफ। ऑफ कोर्स बिकॉज देयर इज चेंजिंग करंट, देयर इज चेंजिंग फ्लक्स थ्रू इट, एंड सो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ चेंज डेवलप होगा। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ will try to oppose the growth of the current. Due to this, charge on the capacitor decreases, an equivalent amount of energy is stored in the inductor in the form of magnetic field. Magnetic field रूप में, in the form of magnetic field, energy inductor में store होता है। In the form of electric field, energy store होता है किसमें? कैपेसिटर में। बेटा ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। These are conceptual points. When the discharging of the capacitor completes, all the energy stored in the capacitor will be stored in the inductor. जब एक बार completely ये discharge हो गया कौन? कैपेसिटर, तो पूरा एनर्जी, अभी देखो इसके पास तो चार्ज एकदम जीरो हो गया, जीरो होने से इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ बचा नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो गया, यानी कि इसके अंदर एनर्जी जीरो हो गया। और एनर्जी पूरा कौन ले लिया? ये इंडक्टर ले लिया। When the discharging of the capacitor completes, all the energy stored in the capacitor will be stored in the inductor. The capacitor will become fully discharged, whereas inductor will be storing all the energy. उसके बाद ये U naught यहाँ से यहाँ आ जाएगा, कौन? U naught, एनर्जी completely इसके पास आ गया। As a result, now the inductor will be start charging the capacitor. अभी क्या हो गया? इंडक्टर को दया लगता है, अरे ये मुझे पहले खिलाया था, अभी ये गरीब हो गया तो मैं इसको खिलाऊंगा। कौन सोचेगा? इंडक्टर सोचेगा। ठीक है, द कंडक्टर, द करंट एंड मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द इंडक्टर स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। फिर ऐसे ऐसा सोचेगा, फिर जो करंट इन द सर्किट है वो धीरे धीरे से रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी ये इसको देगा ना, हाँ इसलिए। The current and the magnetic flux linked to the inductor starts decreasing. Therefore, an induced EMF is produced, which recharges the capacitor in the opposite direction. This process of charging of capacitor, hey Bhagwan, this process of कहाँ गया? Yes, this process of charging of capacitor and discharging of capacitor is repeated, and energy taken from the source keeps on oscillating between the capacitor and the inductor. When a charged capacitor is allowed to discharge through a non-resistive inductor, electrical oscillations of constant amplitude and frequency are produced. देखो बेटा, नॉन रेसिस्टिव इंडक्टर असली में रियलिटी में एग्जिस्टिंग है ही नहीं। ठीक है, बस नाम के लिए हम ऐसा ले लेते हैं कभी कभी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस ऑफ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड। कांस्टेंट एम्पलीट्यूड मतलब आपको मैं यहाँ पर दिखाया था, है ना, आगे जब मैं बेटा दिया क्या कांस्टेंट एम्पलीट्यूड मतलब ऐसा पहले एम्पलीट्यूड था, फिर ऐसा, 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 ऐसा। अभी डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड मतलब ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, ऐसा। This is decreasing amplitude, this is constant amplitude. Are you getting my point? हाँ। When a charged capacitor is allowed to discharge through a non-resistive inductor, electrical oscillations of constant amplitude and frequency are produced. These oscillations are called LC oscillations. इस तरह से जब एनर्जी ऑसिलेट हो रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट एम्पलीट्यूड। ऑफ कोर्स कांस्टेंट एम्पलीट्यूड पॉसिबिलिटी में ये हम अपने लिए ले सकते हैं कि कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के साथ अगर हो रहा तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे LC oscillations करके। दिस इज एक्सप्लेन्ड इन द फिगर। ओके ओके बेटा, चलो आगे बढ़ेंगे। ज्यादा ये नहीं थियरी है, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है बेटा। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे।
लेट ए कैपेसिटर विद इनिशियल चार्ज क्यू नॉट, इसके पास क्यू नॉट है, ओके 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 ओके, इनिशियली चार्ज कितना है उसके पास, क्यू नॉट चार्ज है, ठीक है। ओहो, since there is no current in the circuit, the energy stored in the magnetic field of inductor is zero. Initially, इनिशियल की बात है ये कब की बात है, ये इनिशियल की बात है। कैपेसिटर के पास एनर्जी पूरा है और इंडक्टर के पास एनर्जी जीरो है, ठीक है। इंडक्टर के पास एनर्जी जीरो है, इंडक्टर के पास। उसके बाद एट सम इंस्टेंट अगर देखा जाए, देखो देखो देखो, ये इन्होंने, अरे यार वही चीज एक्सप्लेन किया इन्होंने, मैं देखिए वही बात है, ठीक है। आपको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ ये सारी चीज, ठीक है। ये सारी चीज आपको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। कुछ और बात आएगा तो हम देखेंगे अभी। चलो ये पढ़ते जाएंगे, आपको भी पढ़ना हो जाएगा। As the circuit is closed, the capacitor begins to discharge itself through the inductor, giving rise to a current in the circuit. As the current increases, it builds up a magnetic field around the inductor. A part of the electrical energy of the capacitor gets stored in the inductor in the form of magnetic energy. U is equal to, ये वही है जो इंस्टेंटेनियस एनर्जी है उसके थ्रू, ठीक है। उसके पास इंस्टेंटेनियस एनर्जी है, चार्ज फ्लो हो रहा है तो करंट पास हो रहा है, करंट पास हो रहा है तो वेरिंग करंट पे ऑफ कोर्स इंस्टेंटेनियसली आप ऐसा एनर्जी बोल सकते हो कि इंडक्टर के पास है करके। एट ए लेटर इंस्टेंट द कैपेसिटर गेट्स फुल्ली डिस्चार्ज, ऑलरेडी हो चुका है इसके बाद, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स प्लेट्स बिकम जीरो, है ना। तो करंट रीचेस इट्स मैक्सिमम वैल्यू, देखो बेटा Q इज इक्वल टू C इंटू B है, देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ फाइनली, ठीक है। हमें पता है कि चार्ज ऑन द कैपेसिटर गॉट जीरो, C तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता, तो ये जीरो होना ही पड़ेगा, यानी कि डेल्टा B अक्रॉस द प्लेट्स गॉट जीरो ऑफ द कैपेसिटर। बेटा समझ में आया ये चीज, it should be noted in your mind, okay। And now come to the later section, let us see what is given here at more. The current reaches its maximum value I naught. The I naught in the magnetic field is energy. हाँ आप देखो बेटा, जो हम इनिशियली देखे थे ये कैपेसिटर के पास एनर्जी था, ये मैक्सिमम एनर्जी वही है, और ये वही एनर्जी जब इंडक्टर के पास रहा उसका रूप थोड़ा बदलेगा। अरे सही है ना, बिल्कुल सही है। अभी मैं आपको बोलता हूँ मेरे पास बहुत ज्यादा लक्ष्मी है, आपको मैं पूरा दे देता हूँ, मेरे पास कैश रूप में था और आपको मैं जब दिया वो आपके पास कैसा स्टोर किया आप, यू स्टोर्ड इट इन द फॉर्म ऑफ लैंड। समझ में आया, ये दिस इज द एनर्जी विच इज विथ मी, और वही एनर्जी जब आपके पास आया वो लैंड रूप में आया, और आप मुझे जब वापस दोगे फिर से आप मुझे कैश रूप में ही दे दोगे। समझ में आया, बस रूप बदलेगा, एनर्जी का क्वांटिटी तो वही है, गॉट इट। चलो बेटा, तो ये एनर्जी जब इंडक्टर में आया उसका रूप इस तरह से बदलेगा, बस दोनों बराबर ही है, समझे, ओके। चलो, thus the entire electrostatic energy of the capacitor has been converted into the magnetic field energy, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी got converted to magnetic field energy. After the discharge of the capacitor is complete, the magnetic flux linked with the inductor decreases, inducing the current in the same direction as the earlier current. The current thus persists but with decreasing magnitude and charges the capacitor in the opposite direction. The magnetic energy of the inductor begins to charge into the electrostatic energy of the capacitor. The process continues till the capacitor is fully charged with a polarity which is opposite to that in its initial state. फिर से हाँ एक बात है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिए, with a polarity opposite to that in its initial state, बिल्कुल ध्यान से देखिए बेटा। पहले देखो ऊपर वाला का नेगेटिव है, हाँ नहीं, पहले देखो बिल्कुल ध्यान से, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। पहले जब थे दोनों, ठीक है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है,
आई मीन टू से इसके पास चार्ज ऐसा पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, एनर्जी ऐसा करंट फ्लो होता था, इससे करंट ऐसा फ्लो होता था, ठीक है, और इस एनर्जी स्टोर करता था। बाद में क्या हुआ, ये कंप्लीटली इसको दे दिया, कंप्लीटली दे दिया। अभी करंट यहां से आ रहे हैं तो ये बनेगा नेगेटिव और ये बनेगा पॉजिटिव। क्लियर है? समझ में आया ये बात? समझ में आया? यस बेटा, यही चीज है, ठीक है। अभी एनर्जी यहां से जब यहां आ रहा था ये पॉजिटिव रहा, और जब एनर्जी यहां से यहां जब जा रहे ये अपोजिट प्लेट आ गई, आई मीन टू से अपोजिट साइंस आ गया प्लेट्स पे। फिर जब ये इसको देगा वापस, नेक्स्ट केस देखो, नेक्स्ट केस सेम, फिर वापस ये जब इसको एनर्जी देगा फिर वापस सेम आ जाएगी। क्लियर है? चलो, ये एक बात आपको याद होना चाहिए, पोलैरिटी विच इज अपोजिट टू दैट इन इट्स इनिशियल स्टेट, जो पहले था पॉजिटिव और नेगेटिव, अभी वो अपोजिट हो गया, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव। क्लियर है ये पॉइंट? ओके चलो, and energy is again stored as q naught square by k in the electric field of the capacitor। oh, 2k क्यों दिया, 2k क्यों दिया यार, सी तो देना चाहिए। चलो देखते, देना तो क्यू स्क्वायर बाय 2c, पता नहीं गलती से हो गया शायद, चलो गलती से हो गया ऑफ कोर्स, क्योंकि उन्होंने अभी तक कुछ बोला ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। The capacitor begins to discharge again, sending current in the opposite direction. The energy is once again transferred to the magnetic field. As the process repeats itself in the opposite direction, the circuit eventually returns to the initial state. Thus, the energy of the system continuously surges back and forth between the electric field of the capacitor and the magnetic field. Okay. This produces electrical oscillations of a definite frequency. हाँ, वो फ्रीक्वेंसी हमें निकालना है, यहाँ पर कुछ डेरिवेशन दिया ही नहीं है भगवान, ऐसा तो दिक्कत है फिर आपको। चलो मैं आपको बता देता हूँ, बताऊँ या नहीं बताऊँ, जाने दो यार, वो बताया नहीं तो हम क्यों बताएंगे, जाने दो। ये बोर्ड है ना, बोर्ड में जितना दिया है उतना काफी है हमारे लिए, ठीक है। ओके चलो आगे देखेंगे। द एनर्जी ऑफ द सिस्टम कंटिन्यूअसली, ओके ये तो हो गया। However, examinations are usually dampened due to the following reasons. Yes, बोला ना। However मतलब क्या समझ में आ गया कि वो in general होता ही है। However, LC oscillations are usually, देखो usually damped due to the following reasons. ठीक है? Every inductor has some resistance, रहता ही है। This causes energy loss as heat. The amplitude of oscillations goes on decreasing and then finally die out. Energy finally die out. ठीक है? हाँ, even if the resistance were zero, total energy of the system would not remain constant. It is radiated. Even the resistance were zero. अगर मान लो गलती से even if the resistance were zero, even if, ये जो स्टेटमेंट है अगर आपको इंग्लिश पता है तब आप ये चीज समझ सकते हो। जब कुछ भी पॉसिबल नहीं है यहाँ पर वर आता है, आप लोग इफ आई वर, है ना, इफ आई वर, समझ में आ रहे, ऐसा वर्ड तब आता है जब वो एक्चुअली पॉसिबल नहीं है और आप लेटर से पॉसिबल करके बोल रहे हो, तब इस वर्ड आप यूज करते हो। इफ आई वर द किंग, ठीक है, इस तरह का बात। टोटल एनर्जी ऑफ द इंडक्टर वुड नॉट रिमेन कांस्टेंट, इट इज रेडिएटेड अवे इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कुछ ना कुछ वेव्स रूप में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मतलब क्या, रेडिएशन, हीट रिलीज होता ही रहता है कुछ ना कुछ हीट का रेडिएशन होता है ना। हीट मतलब क्या, रेडिएशन तो है, ठीक है। वर्किंग ऑफ द रेडियो एंड टीवी ट्रांसमीटर्स इज बेस्ड ऑन सच रेडिएशंस। क्या बात है, इतना हमें जरूरत नहीं है, जाने दो, बस एक चीज दिमाग में डाल दो।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अरे मेरी माँ को कॉल आया तो उसके उसकी वजह से बंद हो गई, सॉरी। हाँ वो फोन बात कर रहे में कौन कैसे चलता है किसी को पता नहीं है कि नहीं। मेरे पे ऐसे होता है, फोन एक बार आता है ना तो यहाँ से ऐसा 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 मुंह करता था, पता नहीं ऐसा आदत लग गया मेरे को। फोन आता है तो तुरंत रूम से बाहर निकलता हूँ, घूमने लगता हूँ। मेरा पुराने आदत अभी तक छूटा नहीं, पहले ऐसे ही मैं करता था। चलो ये है सिलेबस में, ठीक है। 13.9 13.9 नहीं है, ठीक है। अदिति काटे कह रहे मुझे याद दिलाइए। 13.9 नहीं है, 8 है। पढ़ेंगे इसको, क्या है, बहुत छोटा है, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं इसको, पता है आपको, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम। अरे बाप रे, पैरेलल रेजिस्टेंस दे दिया, कोई बात नहीं। इसको मैं बस यही देख रहा हूँ कि कितना टाइम लगेगा, बड़ा है, ठीक है, कोई बात नहीं। अरे हो तो गया, हो तो गया। ये नहीं है, ये और भी नहीं है, ये भी नहीं है, हो तो गया। एक ही सेशन बचा है और उस सेशन में हम पूरा कंप्लीट कर देंगे। अभी 15 मिनट बचा है, 15 मतलब 20 मिनट है। 15 मिनट में हो सकेगा तो आधा कम से कम खत्म करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही खत्म। ऑफ कोर्स एक्सरसाइज भी तो है, मैं मानता हूँ। सर जो चीज पॉसिबल नहीं है वो हम क्यों पढ़ते हैं, जो चीज पॉसिबल नहीं है वो हम क्यों पढ़ते हैं, बेटा पॉसिबल नहीं है। अभी आपको मैं बहुत बार बोलता हूँ पंचुअल रहो या अच्छे से पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। क्या क्या क्या, इसका मतलब क्या है? आप क्या पढ़ जाते हो, मतलब यू रियली विल स्टडी नो, तो कम से कम थोड़ा एफर्ट डालते हो। ऐसा कभी होता है क्या एकदम आप पढ़ाई किया और दिमाग में चला गया, ऐसा कभी होता नहीं है, बाद में भी तो भूल जाते हो। अरे सही है कि नहीं? अब याद रख, आपको मैं बोलता हूँ याद रखो याद रखो याद रखो। याद रखने का मतलब क्या है? ऐसा मतलब ऐसे दिमाग में जाएगा तो वापस आना नहीं चाहिए, और वो आ जाता है बाहर फिर से, वो पॉसिबल है सिमिलरली, है ना। जो चीज नहीं है वो आइडियल नहीं है, आप आइडियली याद नहीं कर सकते हो। आप कभी रियलिटी में रिमेम्बरिंग मेमोरी पावर है आपका भी, समझे? हाँ, इसलिए हमें भी ये चीज समझना है बस, ठीक है। आइडियल पकड़ के जाएंगे, कम से कम आइडियल की तरफ पहुंचेंगे, नहीं तो घोटाला हो जाएगा, जो बोलते हैं ना। हाँ हाँ, मैं भी वही बोल रहा था, ठीक है। चलो, मैं समझा। यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन में देते क्या करेंगे। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ रेडियो पिक्स सर्टेन फ्रीक्वेंसीज? अरे यार मैं कुछ बताऊंगा नहीं, बस पढ़ते जाऊंगा। देखो, हैव यू एवर वंडर्ड हाउ रेडियो पिक्स सर्टेन फ्रीक्वेंसीज सो यू कैन प्ले योर फेवरेट चैनल, और व्हाई डज ए ग्लास ब्रेक डाउन इन एन ऑर्केस्ट्रा कंसर्ट? क्या बात है, देखो यार, आप लोग देखते हो ना मूवीज में, एकदम हाई लाउड वॉल्यूम पे अगर आप कुछ चलाओगे तो ग्लास से टूटने लगेंगे, है कि नहीं? है ना? और ये रेडियो कैसे काम करता है इसमें, समझोगे? The answer lies in the phenomenon of resonance. है कि नहीं? हाँ, हम लोग एक वो ब्रिज को देखे होंगे ना, ब्रिज को, वो ब्रिज एक बार हवा आया था, आने से वो ब्रिज टूट गया, पता है? सिर्फ हवा आने से एक ब्रिज टूट गया था, बहुत भयंकर। मतलब कोई किसी को चोट नहीं लगा, लकीली, बस ब्रिज ही टूटा। चलो, the phenomenon of resonance can be observed in systems
that have tendency to oscillate at a particular frequency. The phenomenon of resonance can be observed in a system that have a tendency to oscillate at particular frequency. समझे? जो जहाँ पर oscillations होते हैं वहाँ पर हाँ सुन लो हाँ उस तरह का ही चीज which is called the natural frequency of the oscillations of the system. ठीक है? When such a system is driven by an energy source, when such a system is driven by energy source whose frequency is equal to the natural frequency of the system. But here theory नहीं मतलब समझो चीजों को ठीक है देखो when such a system is driven by an energy source whose frequency is equal to natural frequency of the system of the oscillations become large and resonance is said to occur. ठीक है अच्छा एक बात मैं बताता हूँ सुनिए बिल्कुल ध्यान से आप अगर देखो मैं बताता हूँ एक चीज आप जब देखते हो कोई तो एक बंदा ऐसा लैडर के ऊपर बैठा था ठीक है ऐसा लैडर के ऊपर अब बोलते हैं ना लैडर नहीं ऑसिलेटर के ऊपर बैठा था ठीक है और ये खुद ऑसिलेट करने लगा बताओ बेटा बिल्कुल ध्यान से देखो आप किसी का हेल्प नहीं लेके यहाँ से यहाँ तक ऑसिलेट होना है इतना एम्पलीट्यूड में अगर आपको ऑसिलेट होना है किसी का हेल्प ना लेते हुए क्या वो संभव है या नहीं कोई बताइए देखता हूँ किसी का हेल्प ना लेते हुए आप इस इतना एम्पलीट्यूड तक अगर आपको ऑसिलेट होना है वो संभव है या नहीं तो बताइए देखता हूँ बताओ जल्दी बताओ सोचो और बताओ अरे बताओ यार कोई बताता है नहीं क्लास में नियरली इम्पॉसिबल इट इज पॉसिबल बेटा सोम बोल रहे इट इज नियरली इम्पॉसिबल ये इतना लोग है कोई कमेंट करता ही नहीं हाँ कह रहे ओमकार सैटरडे ये दुनिया भर के काम एक ही क्लास में कर देता है बहुत डिसिप्लिन लड़का है ऐसा मत बोलो ठीक है चलो बेटा ये संभव है पर क्या करने से ये संभव होगा आप तो जरा सोचिए मैं बोल आप लोग जब ऑसिलेट करते हो ये ऑब्जर्व किए होंगे ये कभी पैर अंदर करता है और एक कभी पैर ऐसा आगे करता है कि नहीं करता अरे वो करता है कि नहीं करता देखा आप लोग कभी जब ये ऐसा जाता है वो पैर को ऐसा आगे रखता है जब वो यहाँ आता है पैर को अंदर डालता है देखा आप अरे कमेंट करो यार हाँ या ना समझ रहो साइलेंट सुबह लगता है आप लोग सिर्फ दही भात खा के आए एकदम कुछ मिर्ची वगैरह खाए नहीं जो महाराष्ट्र वाले खाते ऐसा एकदम ददमा जैसा सुन रहे हो लगता है नहीं ना ठीक है हाँ यस यहाँ पर देखो बिल्कुल ध्यान से ये अपना पैर को वो आगे मतलब आई मीन टू से मूव कर रहा है और वो जो मूव कर रहा है इसका जो मोशन है इसका जो मूवमेंट है दैट बिकेम उसका कुछ फ्रीक्वेंसी रहता है यार उसका कुछ फ्रीक्वेंसी रहता है अगर वो फ्रीक्वेंसी मैच हो गया इस ऑसिलेटर का फ्रीक्वेंसी के साथ अगर वो फ्रीक्वेंसी मैच हो गया उस ऑसिलेटर का फ्रीक्वेंसी के साथ तब क्या होता है पता है इतना बड़ा एम्पलीट्यूड संभव हो सकता है क्यों इसका जो ये कौन है ये he is the source he is the energy source why he is the energy source because this oscillation of his legs is the source for the oscillation of the oscillator
यस बेटा, ये हम एक्चुअली असली में वहां पढ़ते हैं रेजोनेंस कॉन्सेप्ट में इन द एसएच। पर यहाँ पर बात आएगा तो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। वहां पर ये समझना है ना बात आपको। हाँ यस बेटा, बिल्कुल ध्यान से देखो। द फ्रीक्वेंसी ऑफ हिज ऑसिलेशन, है ना, बिकेम इक्वल टू द ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी। तब क्या हुआ, एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशंस, एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशंस becomes enlarged, becomes multiplied, multiplied मत बोलो, amplitude increases, ठीक है। हाँ, टू लार्ज एक्सटेंट, इंक्रीजेस टू ए लार्ज एक्सटेंट। समझ में आया। अगर हम ग्राफ देखा जाए एम्पलीट्यूड का, अगर ग्राफ ऐसा है तो ऐसा 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 मतलब होता है ना, ऐसे ग्राफ सही है कि नहीं। ग्राफ अगर मैं बनाऊंगा ऐसा 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 ऐसा, एम्पलीट्यूड देखो कैसे बढ़ गया, एम्पलीट्यूड ऐसा बढ़ जाता है ना, एम्पलीट्यूड ऐसा बढ़ जाता है। ये तब संभव है जब यहाँ पर आप रेजोनेंस को देखते हो। यस, दिस इज पॉसिबल। दिस मीन्स ये एक सिस्टम का, ये एक सिस्टम का, इस सिस्टम को कोई तो एक सोर्स है, एनर्जी सोर्स है, और उस एनर्जी सोर्स और सिस्टम दोनों के बीच में अच्छा रैपअप है। रैपअप अच्छा मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी दोनों का मैचअप हुआ। अरे सही है ना। हाँ यस बेटा, ये तब जब होता है तब अच्छे से एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है अपने आप से, दैट इज ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है। उसी सिचुएशन को ही रेजोनेंस कहते, ठीक है। चलो यहाँ पर क्या है रेजोनेंस देखेंगे हम। ये सर्किट इन विच इंडक्टर, हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं इसको, अच्छे से देखो फिर से। एलसीआर सर्किट, इम्पीडेंस, है ना, और हम क्या बोले थे, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट क्या है, यही तो है। एम्पलीट्यूड ऑफ करंट क्या है, इसमें एम्पलीट्यूड यही तो है। इसको हम लोग एम्पलीट्यूड भी बोल सकते हैं और पीक वैल्यू भी बोल सकते हैं, या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट भी बोल सकते हैं। आई रिपीट, मैक्सिमम वैल्यू बोल सकते हैं, पीक वैल्यू बोल सकते हैं, और एम्पलीट्यूड भी बोल सकते हैं। एंड नाउ मैं यहाँ पर मेरा करंट का एम्पलीट्यूड इंक्रीज करना चाहता हूँ टू वाइड एक्सटेंट, टू ग्रेट एक्सटेंट। तो मैं क्या करूंगा, इस सर्किट का जो फ्रीक्वेंसी है, दैट फ्रीक्वेंसी शुड मैच, शुड बिकम समथिंग, तब करंट वाइडली इंक्रीज हो जाएगा, टू लार्ज एक्सटेंट इंक्रीज होगा। समझे। वो कब होगा, वो फ्रीक्वेंसी कौन सा फ्रीक्वेंसी है जहां पर ये संभव है। देखिए हम वही देखेंगे। हमें पता है अच्छा से I नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई जेड। सर्किट का फ्रीक्वेंसी कुछ रहता है, वो हमें पता नहीं है, ठीक है। अभी क्या करेंगे, सर्किट का फ्रीक्वेंसी पता नहीं है, पर वो फ्रीक्वेंसी जब मैं रखता हूं तब मैं मैक्सिमम करंट एक्सपीरियंस करूंगा। और हम देखे थे ऑलरेडी इसके बारे में कि मैक्सिमम करंट तभी आता है जब एक्सएल इज इक्वल टू एक्स सी है। आई मीन टू से एक्सएल इज इक्वल टू एक्स सी है, और ये 1 बाई ओमेगा सी ओमेगा एल है, और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, सही है, ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाई एल सी करके आपको मिलता है। और ये किसका फ्रीक्वेंसी है, दिस इज the frequency at which maximum current can be applied. That means I can also say that जो मेरा सोर्स का फ्रीक्वेंसी है वो इसके बराबर होना पड़ेगा। जो मेरा सोर्स कौन है बेटा, यहाँ पर एनर्जी सोर्स यही तो है, वोल्टेज अप्लाइड है, सोर्स ऑफ ईएमएफ है, उसका फ्रीक्वेंसी जब इसकी बराबर होता है तब मेरा सर्किट में करंट एकदम पीक वैल्यू पहुंचेगा। यानी कि अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा फ्रीक्वेंसी और करंट का, या करंट एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, तब ये ऐसा देखते हो, एकदम पीक वैल्यू ऑब्जर्व होगा आपको यहाँ पर, ठीक है। इस फ्रीक्वेंसी को हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ऑलरेडी इसके
ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। राइट राइट, हाँ ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके, पूरा देख चुके, अच्छा से देख चुके। ये हो गया खत्म, कहानी खत्म कर दो इसको, ये हमें जरूरत नहीं है और। ठीक है, यस बेटा, सेम चीज रिपीट हुआ यहाँ पर कि करंट मैक्सिमम होना है तो ये फ्रीक्वेंसी होना है, इस फ्रीक्वेंसी को रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और इस फ्रीक्वेंसी पे क्या क्या होता है एक बार देख लो। इस फ्रीक्वेंसी पे करंट एम्पलीट्यूड becomes maximum, impedance of the circuit becomes minimum, बस। ठीक है, हाँ ठीक है, चलो। This curve is called as series resonance curve। बेटा ये बात याद रखिए, इस कर्व को क्या बोलते हैं? सीरीज रेजोनेंस कर्व। यानी कि करंट एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी के बीच में जो कर्व आप बनाते हो उसको हम क्या बोलेंगे? सीरीज रेजोनेंस कर्व करके बोलते हैं हम। ठीक है, ऑफ कोर्स एट रेजोनेंस RMS becomes maximum. The circuit at resonant condition is very useful for radio and TV receivers for tuning the signal from a desired transmitting station or channel. ठीक है, बस हम ट्यूनिंग करना है उसके लिए उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे तुम अपना रेडियो को रखते हो, तभी उस चैनल आप सुन पाओगे। समझे? हर चैनल का कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रहता है। हम अपना रेडियो सर्किट का फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व करते हुए, ठीक है, उस फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे, है ना। हमारे रेडियो सर्किट का फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे और उसको बराबर करेंगे उस पर्टिकुलर चैनल का फ्रीक्वेंसी के साथ, तब उस चैनल हमारा रेडियो में आएगा। ठीक है, ओके चलो, और बहुत हो गया डिस्कशन। समझ में आया तो कमेंट करना यार, यू करके समझ में आया तो कमेंट करना, सभी लोग यू करके कमेंट करना। ठीक है, if you want me to repeat, I have no problem, I can repeat, और बाकी लोग का भी टाइम वेस्ट हो जाएगा उसमें। ठीक है, चलो बेटा आगे देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीरीज रेजोनेंस सर्किट। सर्किट का अभी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स से देखेंगे। अरे मैं वही ऑलरेडी बोला था, दो कैरेक्टरिस्टिक्स सारे बोल दिया मैंने। देखो ये है रेजोनेंस। रेजोनेंस कब आएगा? जब XL = XC होता है, बस दिस इज ए कंडीशन बेटा, दिस इज ए कंडीशन। ठीक है, और इंपेडेंस मिनिमम होता है। अरे वही चीज रिपीट हो रही बार बार, इसका मतलब यही है, दोनों एक ही है। इंपेडेंस इज मिनिमम एंड सर्किट प्योरली रेसिस्टिव। हाँ बेटा, अभी हम जैसा देखिए Z=R, यानी कि पूरा इंपेडेंस वैल्यू सिर्फ R हुआ, मतलब सिर्फ रेसिस्टेंस के ऊपर डिपेंड हुआ हमारा सर्किट। XL होने दो, XC होने दो, पर दोनों एक दूसरे के कैंसिल कर दिए, एक दूसरे को कैंसिल कर दिए। समझे? इसलिए सिर्फ रेजिस्टेंस बचा है। ठीक है, when a number of frequencies are fed to it, it accepts only one frequency and rejects the other frequencies. The current is maximum for this frequency, hence it is called as acceptor circuit. इसी LCR सीरीज LCR सर्किट को, सीरीज LCR सर्किट को हम क्या बोले? एक्सेप्टर सर्किट बोले। इट एक्सेप्ट्स ओनली वन फ्रीक्वेंसी। बेटा क्या होता है ना, मैं वही बोला, हमारा दुनिया में मतलब हमारा हवा में बहुत सारे चैनल्स है ना। हमारे रेडियो सर्किट के पास बहुत सारे चैनल्स आते हैं, पर क्या करते हो तुम? तो एक ही चैनल को एक्सेप्ट करना है, तुम्हें एक ही चैनल को एक्सेप्ट करना है, तभी आपको वो सुनाई देगा। अगर आप सभी को एक्सेप्ट करोगे तो मतलब ऐसा, मतलब बहुत ही डिस्टर्बेंस साउंड आता है। आप एक्सपीरियंस किए होंगे, है कि नहीं? दैट मींस दो तीन चैनल्स मिलके आ रहे हैं जो कि डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है। फिर हमें एक ही चैनल को एक्सेप्ट करना है तो प्रॉपरली LCR सर्किट को इस्तेमाल करेंगे।
ठीक है। तब क्या होता है, ये एक ही फ्रीक्वेंसी को एक्सेप्ट करेगा और उसी फ्रीक्वेंसी पे करंट को बढ़ा देगा और वही चैनल हमें सुनाई देगा। आई रिपीट वंस अगेन, ये एलसीआर सर्किट जब यूज करते हैं हम, वो एक ही चैनल को, यानी कि उस चैनल का फ्रीक्वेंसी को हम एक्सेप्ट करेंगे और वो करंट जब एक्सेप्ट हुआ, आई मीन टू से वो फ्रीक्वेंसी जब एक्सेप्ट हुआ तभी जाके हमारा सर्किट में करंट अच्छा से फ्लो होगा। इसलिए हमें वो ही चैनल सिर्फ सुनाई देगा। क्लियर है पॉइंट? चलो फिर से अभी आगे देखेंगे। That's why it is called as LCR circuit, is also called as acceptor circuit. सीरीज LCR बेटा, सीरीज LCR वो बात रहेगा, सीरीज LCR होना चाहिए। ओके, पैरेलल रेजोनेंस के बारे में कल देखेंगे, है ना। बस एक ही तो चीज बचा है, तो हमारा प्लान है कि और 2 क्लासेस मैक्सिमम लगेंगे, बस हो गया। इस पूरा को एक क्लास आप थोड़ा से पढ़ाई करके आइए, सिंपल कैलकुलेशन से, ये सभी सिंपल कैलकुलेशन से। और ये पूरा थियोरेटिकल है ना, ये सब पूरा थियोरेटिकल है, ये ऑलरेडी जाने दो इसको, हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, थियोरेटिकल आपको मिल जाएंगे बुक्स में। ठीक है, ठीक है। और आपको असाइनमेंट भेजना है, नोट्स का असाइनमेंट भेजना है। कब कब भेजोगे आप लोग? थर्सडे भेजोगे? अगली थर्सडे या वेडनेसडे? अच्छा, संडे तो है बीच में। हाँ, ट्यूसडे या वेडनेसडे, ठीक है। मंडे आपको मैं बोलूंगा वहां से, कोई मुझे याद दिलाइए। ओके ओके, चलो थैंक यू सो मच। यानी कि 2 क्लासेस में हम पूरा, ठीक है, वी हैव टू बी क्लियर अबाउट इट। चलो, हरे कृष्णा।